एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, खाना वाना सब कुछ बना लिया है मैंने। बैठी हुई थी मैं, चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा है इस वक्त कुछ भी। बस फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ मैं। और जो है, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, मुझे फीवर वगैरह हो रहा है और पैर में मेरे वापस से प्रॉब्लम होने लगी। तो जो है इसलिए ब्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा था मैंने, लेकिन आप लोगों से तो बातें करनी थी, बताना था आप लोगों को कि मम्मी की तबीयत में सुधार आया है या नहीं। तो मम्मी की तबीयत में पहले से सुधार आ चुका है, मम्मी थोड़ी ठीक है और उन्हें ना आईसीयू में से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बस अब थोड़ा सा मन ठीक है मेरा भी, वरना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं छोड़कर तो आ गई थी मजबूरी में, लेकिन मन मेरा वही था कि बस मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मम्मी अब बाढ़ में हैं तो थोड़ा सा सही लग रहा है कि चलो ठीक है। और बाढ़ से भी अब ये है कि वहाँ से ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ जाएं तो और ज़्यादा खुशी होगी। तो भैया से बात हुई थी दोपहर में, तो यही कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ना बीपी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर जो है अभी जो भी दवाई गोली हैं वो चेंज की हैं, उन्होंने इंजेक्शन चेंज किए हैं, तो उससे हो सकता है कि फ़र्क पड़े। और कुछ टेस्ट भी कराए हैं, वो भी भैया ने कराए हैं, तो उसकी रिपोर्ट आ जाएंगी तो पता चलेगा। और जो है उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और वो दिन जब सोचती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है कि क्या दिन था वो। 27 डेट थी, मैं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और मुझे जाना था अपनी बुआ सास के यहाँ शादी में। तो जो है मैं तैयार हो गई थी, तैयार हो चुकी थी, गाड़ी भी आ चुकी थी और मेरे साथ मेरी चाची सास, मेरी देवरानी, जेठानी, बहुत सारे लोग जा रहे थे। मतलब हम परिवार में से सभी लोग जा रहे थे उनके यहाँ शादी में। तो तैयार हो चुकी थी मैं, 7 बजे का टाइम था लगभग, और तैयार होकर मैं बस हम लोग निकलने ही वाले थे, तभी मेरी बहन का फ़ोन आ गया और वो बोली दीदी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा तबीयत ख़राब है, क्योंकि मम्मी की 3 दिन से तबीयत ख़राब थी, मम्मी को फ़ीवर वगैरह हो रहा था, तो इन्होंने टेस्ट वगैरह करा दिए थे, मम्मी के जो चेकअप थे वो करा दिए थे। तो उसकी जो रिपोर्ट थी ना वो आनी थी मंडे को, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया था, तो संडे को जो है डॉक्टर बैठते नहीं है, इसलिए रिपोर्ट मंडे को मिलनी थी। तो मम्मी ने कहा कि मंडे को ही, मतलब जो दवाई दी है वही खा लूँगी, मंडे को चलेंगे। मम्मी ऐसे ही करती हैं, वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती किसी चीज़ को। तो बस वो इंतज़ार में थी मंडे के, लेकिन संडे को उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरी जो बहन थी वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। मतलब जैसे बेहोश सी होने लगी मम्मी, उनको होश ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर वो और पापा दोनों लेकर पहुंचे उन्हें हॉस्पिटल। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मेरा भाई नहीं था उस दिन घर पर, वो गया हुआ था, मामा जी की बेटी की एंगेजमेंट थी तो वो गया हुआ था बरेली। तो बस वो नहीं होता है ना तो हम लोग बिल्कुल हार जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी बहुत हिम्मत है। वो होता है ना तो हमें इतनी चिंता भी नहीं रहती, वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेता है। तो बस वो नहीं था तो बहुत मैं और परेशान हो गई। मैंने कहा रॉबिन भी है नहीं घर पर, कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरे चाचा और मेरे पापा हैं, लेकिन वो लोग इतनी हिम्मत नहीं रख पाते। वो लोग ना, मतलब कोई बीमार पड़ जाता है ना घर में तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो हिम्मत नहीं रख पाते, लेकिन मेरा भाई हिम्मत से सारे काम कर लेता है। पापा की भी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम रहती है, मेरे चाचा की भी तबीयत ख़राब रहती है, और मेरा जो भाई है चाची का बेटा वो छोटा है, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानता। तो इसलिए जो मेरा भाई है ना रॉबिन, वही मेरी चाची की फैमिली, मेरी फैमिली, सब लोगों को वही देखता है। बस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बस रॉबिन रॉबिन करते हैं सभी लोग। तो बस जो है वो था नहीं उस दिन घर पर, तो बस मुझे ये और टेंशन हो रही थी कि वो है नहीं। लेकिन उसको जब रुचि ने फ़ोन किया, मेरी बहन ने, तो वो रात में ही वहाँ से चल दिया। जिस प्रोग्राम में वो गया था उसे भी अटेंड नहीं किया उसने, वो रात में ही वहाँ से चल दिया।
और लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया था, तो उसके जो फ्रेंड थे वो पहुंच गए थे हॉस्पिटल और उन्होंने सारी चीज़ें देखी। बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके और उस वक्त उन्होंने उसका साथ दिया। मेरी चाची थी, मेरी जो भाभी की मम्मी थी वो थी, उनके भाई थे, ये सभी लोग थे। और ये सभी लोगों ने इस टाइम पर जब मेरी मम्मी मेरे मतलब फैमिली का साथ दिया है, तो इसी टाइम पर पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सभी लोग वहाँ पे थे और ये सभी लोग थे। इन लोगों से बहुत मेरी बहन की हिम्मत हुई। और मेरी चाची बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं मेरी चाची। मतलब इस टाइम पर देवरानी जेठानी की जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं ना, जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उस हिसाब से मेरी चाची बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरी मम्मी भी मेरी चाची के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा हमारा साथ देती हैं और मेरी मम्मी उनका साथ देती हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि इनका जो रिश्ता है ना वो कभी ख़राब ना हो, हमेशा दोनों का रिश्ता ऐसा ही रहे। देवरानी जेठानी है लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता है उनका, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। तो बस मेरी चाची रात में भी रहती हैं और दिन में भी वहीं रहती हैं। और मेरी जो भाभी की मम्मी है आंटी जी, वो भी वहाँ पर रहती हैं। वो दोनों ही रात में रहती हैं, दिन में रहती हैं, दोनों बहुत ज़्यादा। मतलब एक बात सोचिए कि आज के समय में कौन किसके लिए अपना टाइम दे रहा है, कोई नहीं दे रहा अपना टाइम किसी के लिए, लेकिन वो दोनों वहाँ पर रहती हैं। और हम तो दूर हैं, हम तो टाइम से चाहते हैं, लेकिन इस टाइम में वो लोग साथ दे रही हैं। मेरी भाभी के जो भैया हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी दिन में वहीं रहते हैं। और बस जब कोई साथ देता है तो हिम्मत भी होती है। मेरे भाई की भी हिम्मत है उन लोगों से, वो लोग साथ हैं। तो बस यही दुआ करूँगी कि ऐसे ही ये रिश्ते बने रहें हमेशा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अपने होकर भी अपने नहीं हैं, जो वहीं पास में रहते हैं सब, लेकिन कोई टाइम नहीं देता, कोई भी अपना टाइम नहीं देता। तो बस कोई बात नहीं, इस टाइम पर ना पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये टाइम ऐसा, क्योंकि सुख में सब शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुख में ना सिर्फ अपना इंसान शामिल होता है। और दुख में हमेशा मेरी चाची ने मेरी मम्मी का साथ दिया है, मेरी मम्मी ने मेरी चाची का साथ दिया है। और मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी हमेशा जो है ना, जब भी कोई परेशानी होती है तो वो सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं। तो बस ये रिश्ते हमेशा बने रहें। और जो रिश्ते हैं होकर भी ना के बराबर हैं, उन रिश्तों से तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, दुख होता है कि मेरी मम्मी जो है ना सबके लिए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन मेरी मम्मी जब परेशानी में है तो मेरी मम्मी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग जिनका मैंने नाम लिया, बस वो लोग मेरी मम्मी के लिए तैयार थे, हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनकी मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा उनके साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोग पास होकर भी कुछ नहीं देखते। तो ऐसे टाइम पर उन लोगों का पता चल जाता है कि हाँ, जो बहुत ही मतलब बस वही है ना, नाम के रिश्ते, सिर्फ नाम के रिश्ते हैं वो। तो बस, और मेरे भाई के जो फ्रेंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और सच में अगर उस दिन वो नहीं होते तो मेरी बहन पता नहीं कैसे क्या करती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों ने, जब तक मेरा भाई बरेली से आ नहीं गया हॉस्पिटल, तब तक वो लोग बिल्कुल नहीं गए। और जो है उन लोगों ने उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। जब वो बरेली से आ गया, रात को लगभग 1:30 बजे के करीब वो बरेली से आया, तब जाकर उसके दोस्त गए थे। वरना उन्होंने सारा जो भी फॉर्मेलिटी होती है हॉस्पिटल में, जो भी कुछ होता है, मेरे भाई के दोस्त ने किया और सब कुछ उन्होंने देखा। क्योंकि मेरा भाई था नहीं तो फिर उन्होंने जो है सब कुछ देखा था। फिर मेरे भाई ने आकर सब कुछ संभाल लिया। और वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब हम भी करते हैं अपनी मम्मी से प्यार, मैं, मेरी बहन, लेकिन रॉबिन का जो रिश्ता है ना मम्मी के साथ, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ ऐसे ही उसका और मम्मी का हमेशा रिश्ता बना रहे। बस फ्रेंड यही है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो का जो है यहीं पर एंड करती हूँ।
और आप लोगों से जो है एक और नए व्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग दुआ करें कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएं। और तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।